तारण साहब से पूछ लो। तारण ने आपकी सफों में जी पूरी पीडीएम का सत्यानाश हो गया। अभी खैर एमआरडी का जिक्र किया हमारी बहल पलूषा खान साहबा ने, लेकिन मुझे अगर अगर वो बहसियत एक तारीख के तालिब इल्म के मुझे नहीं याद पड़ता कि वहां पर भी ये मसले थे कि कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गया था और किसी ने कोई सियासी फायदा हासिल कर लिया था किसी और के वोट लेकर। वहां पे भी उस टाइम तो शायद खैर बाप पार्टी भी नहीं होगी, इस टाइप की भी कुछ चीज शायद नहीं होगी, लेकिन क्या किसी ने ऐसा सियासी फायदा हासिल किया या नहीं किया। बट आप लोगों की सफों में हैं कुछ लोग जिन्होंने बेसिकली बहुत मादरत के साथ गंद डाला है पीडीएम के अंदर, तो आप बता सकते हैं वो कौन लोग हैं? पहली बात तो ये कि मैं पलवश साहिबा से बिल्कुल अग्री करता हूं कि बचना हुकूमत ने नहीं है, उसकी वजूहात हैं। सेनेट ये हार चुके हैं नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी होते हुए। अच्छा, डस्का का ये बाई इलेक्शन, सेंट्रल पंजाब का एनए की एक सीट ये हार चुके हैं। इनके बेशतर मेंबरान हमारे साथ राब्ते में हैं। तारिक साहब कुछ हुकूमत दी प्रेडिक्शन ना करो सर, तोड़ी प्रेडिक्शन हुकूमत दे बारे ठीक होंदी है तो इन्होंने चले जाना सी ये नहीं गए ना। नहीं देखे ना, इनके बहुत सारे मेंबरान बजट का वेट कर रहे हैं, डेवलपमेंट फंड उन्होंने लेने हैं। जिस तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया गया इससे बेहतर था ना लेते। पार्लियामेंट लॉजिक्स के गेट बंद करके, लोगों के तरला मेहनत करके, किसी को लालच दे के, किसी को आंखें दिखा के, तो ये 7 वोटों की जो हुकूमत है ये धड़म से गिरेगी तो पता नहीं लगेगा। दूसरी बात ये है वो दिन भी आने वाला है कि जब जहांगीर खान तरीन वादा माफ गवाह बनेंगे इमरान खान के खिलाफ। चीनी के स्कैम के बेनिफिशियरी वो जरूर होंगे। चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत वजीर आजम ने दी है, करें टाइट, उन पे और केसेस बनाएं। हम तो ये चाहते हैं कि वो आए और वो स्टेटमेंट दें। तो मैं तो बल्कि उनको इंकरेज करूंगा आज के शो के तवस्सुत से कि जनाब आएं, बताएं कि चीनी की एक्सपोर्ट करने का फोरम कौन सा है, उसको कौन हेड करता है और किसने ये चीनी का स्कैम किया और मुल्क में क्राइसिस पैदा किया। साहब आज आप पूरी रिलायंस साहब की, तरीन साहब के ऊपर है, मैं तो पीडीएम के ऊपर पूछ रहा था सर, उसका क्या मुस्तकबिल है? वो इमरान खान साहब जा कहीं नहीं रहे। हमारी रिलायंस पाकिस्तान की अवाम के ऊपर है जिन्होंने अभी हमें डस्का में कामयाब किया है। चले वो तो चले, मैं देखिए बात ये है, मैं समझता हूं कि पीडीएम के जितने मामलात हैं वो गौरतलब हैं, हल हो सकते हैं, टेबल पे बैठ के हल हो सकते हैं। बदअहदी किसने की है जी, मुझे बताएं। I'll put it like this। चलें, आप स्ट्रेट बात करते हैं, मुझे बताएं किसने बदअहदी की है। मुझे आज दुख इसलिए हुआ कि देखिए हमने बड़े हौसले के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े सब्र के साथ पिछले 2.5 साल इनके साथ एक निभा किया है। और वो कैसे किया है? असद कैसर का स्पीकर का इलेक्शन था, हमने खुर्शीद शाह को वोट दिए, सिद्ध के दिल से दिए। शहबाज शरीफ और इमरान खान का इलेक्शन आया, हमें वोट नहीं मिले, कोई बात नहीं, हमने अपॉलॉजी का नहीं कहा, हमने कोई अपॉलॉजी नहीं मांगी। बलूचिस्तान में हमारी सिटिंग गवर्नमेंट को गिराया गया, बाप को प्लेस किया गया, हमने कोई अपॉलॉजी डिमांड नहीं की, ना हम आज कर रहे हैं। संजरानी साहब, हमने ये ऑफर किया कि रजा रबानी साहब को चेयरमैन सेनेट बनाया जाए, हमारे वोट हाजिर थे। संजरानी साहब को प्लेस किया गया, मानवी वाला साहब बने डिप्टी चेयरमैन, हमने कोई अपॉलॉजी डिमांड नहीं की। अब जो इलेक्शन हुआ, हमारे 83 वोट हैं नेशनल असेंबली में, इनके 55 वोट हैं, हमने 83 के 83 वोट डाले। मैं अंदर मौजूद था हाउस के, हमने अफसद के दिल से डाले, ठीक है। और उसके बाद चेयरमैन सेनेट का जब इलेक्शन हुआ जो हुआ, और अगर तब आजम तारड़ साहब पे एतराज़ कर दिया जाता कि जिसका वोट हमें नहीं चाहिए, बड़ा गंदा वोट है, ये हम नहीं लेंगे, तो गिलानी साहब ने वो वोट क्यों लिया? और आगे चले, चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन था, अब तो हमारे पास मेजॉरिटी है, बाप के 4 मेंबर इनके साथ हैं, 27 हम हैं, ये 30 समथिंग ये हैं, तो ये 57 वोट्स बनते हैं। आए सुबह संजरानी को घर भेज दें, मैं आज टीवी पे ऑफर कर रहा हूँ, आए संजरानी को घर भेजेंगे, क्या अपना चेयरमैन सेनेट प्लेस करेंगे, क्या वो 4 वोट डलेंगे? तो देखिए ये बड़ी तल्ख हकीकतें हैं, ये नहीं होना चाहिए। बड़ा हौसला किया है हमने, बड़ी बर्दाश्त का, तहम्मुल का मुजाहरा किया है। मैंने आपको इंसिडेंट्स गिनाए हैं। बात यह है कि अब भी आके अगर लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट पे ये होना था, ये बात पीडीएम में होनी चाहिए थी, पीडीएम इसको टेकअप करती जिस तरीके से। और मैं आपको बताऊं, कायरा साहब और इनकी पंजाब की क़यादत, चौधरी मंजूर साहब, गिल साहब मौजूद थे रायविंड में पीडीएम के ब्रेकफास्ट पे, जब ये खबर ब्रेक हुई कि गिलानी साहब ने संजरानी साहब को वो जमा करा दिया एप्लीकेशन 30 मेंबरान वाली। ठीक, उनको यकीन ना आए, दे वर शॉक्ड। उन्होंने पूछा कि ये गलत खबर है, अफवाह है। तो देखिए इस तरह इत्तेहाद नहीं चला करते, अभी भी टाइम है, हम मिल बैठ के इसको हल करें, बंद गली की तरफ ना जाएं। नहीं तो बंद गली में तो चले गए ना जी। खान भाई साहब ने कह दिया कि खुदाफिज है। नहीं देखिए ना, खुदाफिज की बात उनकी भी ठीक है। आज बिलावल साहब ने भी जो ऐलानात किए,
बात यह है कि जब आपका कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कॉमन गोल है, कॉमन ओपोनेंट है, आपका मुखालिफ आपके सामने है जो कि बहुत खुश है, तो वो नहीं, इस खुश वक्त तो बहुत खैर वो खुश नहीं है। है, परेशान वो बहुत है। अच्छा, कुछ उसकी बैसाखियां टूटी हैं, कुछ नहीं वो किधर, वो देखे रिलैक्स बैठा। नहीं, रिलैक्स तो नहीं है। आपके ओपोनेंट की जो कॉन्फिडेंस जिस तरह लिया है, जिस तरह डस्के का अच्छा, इलेक्शन हारा है, जिस तरह सेनेट हारा है, वो रिलैक्स नहीं, वो इस वक्त परेशान है, और परेशान उसको होना चाहिए, क्योंकि पीडीएम इकट्ठी हो ना हो, उसका जाना अब ठहर गया है, वो नहीं अब रुकता। अच्छा नहीं, मुझे बार बार जब आप ये कहते हैं ना जाना ठहर गया, मुझे समझ अभी भी नहीं आती कि आप लोग इकट्ठे जब मिलके चले थे तो उस वक्त इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, आप तो निकालने के लिए गए थे ना, कुछ नहीं बिगाड़ पाए, आप कैसे जाएंगे? जरा मुझे बार बार मैं ये बात कह रही हूं, हुकूमत कितनी टेरिफाइड है। मैं जरा हुकूमती जो हमारी मेहमान है उनसे मैं पूछ लूं, अंदलीब अब्बास साहबा, ये अभी भी नहीं चैन से बैठेंगे। इन्होंने कहा जी हुकूमत का जाना ठहर गया है। अब ये पता नहीं रस्मन कह रहे हैं, आदत की वजह से कह रहे हैं, क्योंकि पीडीएम पिछले 6 महीने से तो ये कह रही थी, लेकिन आप लोग जिस स्पीड से बाई इलेक्शन हार रहे हैं, हालात आप लोगों की भी ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि आप हुकूमत में रहते हुए भी दिन ब दिन अनपॉपुलर हो रहे हैं। देखिए, आज तो वाकई मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि जो इनकी हालतें हैं वो बेचारे क्या, इनका क्या कहें, मतलब इतनी हालत जार एक होती है ना, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कुछ कहने जोगे ना कुछ करने जोगे। वो दिसंबर में जी, जनवरी में जी, फरवरी में जी, मार्च में जी, अप्रैल में जी, बड़ी जी, छोटी जी, मुहर्रम आ गया। तो वो अब ये इनको पता लग गया है कि ये किसी भी मूवमेंट के पिछले साल भी नहीं कर सके थे और इस साल भी नहीं कर सकेंगे। और मैं एक बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हम तो हमेशा कहते थे कि ये कुछ भी नहीं है, इनका कोई, जिसको कहते हैं, हमने पहले कहा था ये 11 इकट्ठे होंगे, 11 के 11 वो नहीं कर सकेंगे जो कोई एक मजबूत पार्टी कर सके। और उसका मुजाहरा आपने देख लिया, पहले जलसे फेल हुए, फिर लॉन्ग मार्च फेल हुआ, फिर हुए, अब पूरी पीडीएम फेल हो गई है। हमारा जो मुकाबला है वो वाकई है, जो हमने अवाम के साथ कमिटमेंट्स की हुई हैं, वो हमारी एग्जैक्टली वो चैलेंज है। और उसी के ऊपर हमें पहले भी चल रहे थे, अभी भी चल रहे हैं, और उसी के ऊपर हमने चलना है। ये तो इरेलेवेंट है, इनका तो कोई अब जिसको कहते हैं रेलेवेंस ही नहीं रही हुई। अच्छा, ये तो सिर्फ देखिए बात क्या है, बात ये है कि पहली बात भी हम ये कहते हैं कि अवाम जो है वो चाहती है कि उनके मफाद के लिए लोग निकलें। जब लोग निकलते हैं अपने मफाद के लिए, जब लोग निकलते हैं एनआरओ के लिए, जब लोगों के लीडर बाहर बैठे होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बाहर बैठा हुआ है, आपका लीडर बाहर बैठा हुआ है, बिलावल भी पूछ चुका है कि जी आए या मूवमेंट लड़े। तो जब आप बिल्कुल लीडरलेस हो और आप बस एक नॉइज मचाने के लिए बगैर मकसद के और बड़े आम तरीके से, जो हर सर्वे में भी आता है कि अवाम कहती है जी ये तो सब अपनी करप्शन और वो एनआरओ बचाने के लिए निकले हुए हैं, तो फिर यही हाल होता है। हमारा पहले भी ये मौकफ था कि ये बिल्कुल जीरो है। अच्छा जी। और हमारा ये मौकफ है कि हमारा कमिटमेंट जो है अवाम के साथ, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। अंजलि बीबी, मुझे इसका जवाब दीजिएगा। ये जब आप जिस तरह आप फरमा रही हैं, आप कहती हैं ये इररेलेवेंट है, ठीक, आपने कहा ये फारग है, इनके पल्ले कुछ नहीं, चले ठीक, इनके लीडर बाहर बैठे हैं, ठीक, इनका फाइनेंस मिनिस्टर साहब का बाहर बैठे हैं, ठीक, पर ये बाई इलेक्शन आप हारते क्यों जा रहे हैं? आप हुकूमत में है ना, तो हुकूमत के अंदर रह के तो लोगों को ज्यादा आस उम्मीद होती है कि भाई इनको वोट दो ताकि हमारे काम होंगे, हल्के में पैसे आएंगे, सब कुछ होगा। अभी डस्का का बाई इलेक्शन था, 1 अरब रुपया कमिट किया कि नहीं जिताओ हमें, 1 अरब रुपए का पैकेज आ रहा है, लोगों ने फिर भी आपको वोट नहीं दिया, जिताया नहीं आपको। ये बाई इलेक्शन पे बाई इलेक्शन हारते हुए आपको खुद एहसास है कि आप खुद भी कितने अनपॉपुलर हो रहे हैं, बन आपका भी कुछ नहीं रहा। देखिए, जब आप हारते हैं ना अपनी सीट, जैसे हम नौशहरा में हारे, वो है लम्हा फिक्र। जब आप अपनी सीट पुरानी हारे, जिसपे आप बिल्कुल जो 4000 वोट से हमारे, चाहे भाइयों की लड़ाई हुई, कुछ भी हुआ, अब वो हारे, वो बिल्कुल लम्हा फिक्री है। ये वाली जो डस्के वाली सीट है, ये इनकी आबाई सीट है, नंबर 1। नंबर 2, ज्यादा तो हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, क्योंकि 60,000 वोट थे 2018 में, 92,000 हो गए, 32,000 वोट हमारे बढ़ गए। ठीक है, 40,000 से पहले हम हारे थे। अच्छा जी। अब आप होता जा रहा है, हमारा जो बयानिया है वो तो ज्यादा सेल हुआ इनसे, इनका बयानिया फेल हो गया, ये देखा जाता है।
और अगले इलेक्शन में डेफिनेटली अगर हमने कमिटमेंट्स अंदलीब साहब, जस्ट टू पुट द फैक्ट स्ट्रेट, अगर अगर मुझे आप इजाजत दे पाए, जो 2018 का इलेक्शन था उस वक्त मली साहब ने 61,000 लिए, उस्मान आबिद पीटीआई के ही बंदे थे लेकिन उनको टिकट नहीं मिला था, 57,000 उन्होंने लिए, 1,01,000 पीएमएलएन ने लिए। इस दफा उस्मान आबिद सपोर्ट कर रहे थे आपको, मली साहब ने खुद कहा जी हम 40,000 का गैप ब्रिज करके हम ओवर जाएंगे 10-15,000, उस हिसाब से आपको 93,000 पड़ा। पीएमएलएन ने 2018 के मुकाबले में 10,000 के 9-9,500 वोट ज्यादा लिया। वो कह रहे हैं हमारा वोट बैंक बढ़ा है, आपका कम हो गया है। देखिए, ये तो मैं भी कह सकती हूँ ना कि 11 जमातें थी, अब जो रिजल्ट है उसको देखना है ना, चाहे आपने 11 जमातों से लिया हो या आपने एक बंदे से लिया हो या 2 बंदे से लिया हो, ये फैक्ट मैटर इज कि अगर हमारा जो है परफॉर्मेंस, और ये मैं मानती हूँ, मेरा ख्याल है कि हमारे पास जो 2-2.5 साल हैं वो बड़े क्रूशल है। मैं तो शुरू दिन से आपको आके कहती हूँ कि हमारा जो मेजर ऑपोजिशन है वो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट है, लोगों की उम्मीद पे पूरा उतरना है। ठीक है, ये लोग पास तो ये हुकूमत में थे, मैं हर प्रोग्राम में आके कहती थी आप मीनारे पाकिस्तान आ जाओ, हमने 4 जलसे किए, एक कर लो, आप हुकूमत में हैं, सारा कुछ तो नहीं कर सकती और अभी भी नहीं कर सकेंगे। तो ये बिल्कुल ठीक, दे आर इररेलेवेंट